पेशेंट नंबर 23314 निरंजन चतुर्वेदी। उनको जी उन्हें ब्लड कैंसर है। सब ठीक हो जाएगा ना? हम सब यहाँ से घर जाएंगे ना? हाँ बहू जी, बाबू घर जाएंगे हमारे साथ। आयुष हुआ, इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे सब कुछ जानना है डॉक्टर साहब, जो भी बात है प्लीज सच सच बता दीजिए मुझे। निरंजन जी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने भी मुश्किल से निकाल सकते हैं वो। मतलब 6 महीने भी नहीं। अब इस वक्त मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से निरंजन जी को यहीं अस्पताल में रखना चाहिए। जितना भी टाइम है अस्पताल में उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। बाबू को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। ऐसा ही होगा, वो घर जाएंगे हम सबके साथ। लंबी ना सही पर जितनी जिंदगी बची वो खुशहाली से निकालेंगे, घर पर अपने परिवार के साथ बिताएंगे, अपनों के बीच। जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज किसी नर्स का इंतजाम कर दीजिए, किसी नर्स की ड्यूटी लगा दीजिए जो बाबू की घर पे ही देख रेख कर सके। और बाबू की कंडीशन का हम टाइम पे आपको बताते रहेंगे डॉक्टर साहब। वैसे तो मैं भी घर आके उन्हें चेक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी। डॉक्टर साहब, आप तो बाबू को कितने सालों से जानते हैं ना, आप जानते हैं कि बाबू की जिंदगी में डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, एक्सरसाइज करना, हमेशा खुश रहना, अपने काम को ही पूजा समझना, ऐसे इंसान है हमारे बाबू। हमने कभी बाबू को बीमार ही नहीं देखा डॉक्टर साहब। उन्हें हॉस्पिटल का माहौल बहुत अजीब लगेगा। अगर हम बाबू को यहीं हॉस्पिटल में छोड़ देंगे तो हर समय उन्हें यही एक ख्याल सताता रहेगा कि वो बीमार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। और डॉक्टर साहब, हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि बाबू को पता चले कि उनके पास ज्यादा समय नहीं। इस समय अगर वो घर में रहेंगे अपने परिवार के साथ तो उन्हें जो खुशी मिलेगी डॉक्टर साहब, हमें लगता है बाबू के लिए वही बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, मैं घर पे एक नर्स भिजवाता हूँ। सर, निरंजन जी को होश आ गया। गुड। निरंजन जी होश में आ गए, आप उनसे मिलना चाहेंगे? बहू जी जरूर मिलेंगी बाबू से। बहू जी, तुम झूठ बोल सकोगी ना? बहू जी, हम नहीं चाहते कि बाबू को उनकी बीमारी का पता चले। बहू जी, तुम चाहे तो हमें डांट लो, कोस लो, कोई भी ताना दे दो, मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बहू जी प्लीज बाबू के बचे हुए दिन वो सुख चैन से गुजारे। नहीं चाहता, और उसके लिए बहू जी हम सबको ये सच छुपाना ही होगा बाबू से। लेकिन अगर डैड ने पूछ लिया कि उन्हें क्या हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ समझा दूंगा। चलो। तो एक नर्स की ड्यूटी लगने वाली है चतुर्वेदी फैमिली में, पर मुझे अपने हाथ किसी के खून से रंगने की क्या जरूरत? वैसे भी हॉस्पिटल में पकड़े जाने का खतरा है, और जब यही काम मैं किसी और से फूफा जी के घर पे ही करवा सकता हूँ तो रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। भाऊजी, तुम्हें करना होगा, संभालना होगा अपने आप को, हिम्मत करनी होगी। इन आंसुओं को
इन आंसुओं को बाबू से छुपाना होगा बाबूजी। हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबू के लिए करना होगा हमें। मैं हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ मुझे? होना क्या है? बस हम सबको परेशान करते रहते, जब देखो तब हॉस्पिटल के चक्कर लगवाते रहते। ढंग से खाना नहीं खाएंगे, आराम नहीं करेंगे तो यही होगा ना, सेहत खराब ही होगी ना। ऐसा करती हूँ, अम्मा जी को कहती हूँ कि यहाँ एक कमरा बुक कर दें, रोज रोज आने जाने का चक्कर ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? सही कह रही हो। अरे माधवी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या हुआ है मुझे, और तुमने लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो और क्या कहूँ, बच्चों से भी गए बीते हैं आप, पता है आपको? खाने पीने का कभी ध्यान नहीं रखते, पूरा दिन काम का प्रेशर लेते हैं, तो यही होगा ना। अरे थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना अपना। जानता हूँ माधवी, तबीयत जरा सी भी बिगड़ जाए तो जान अटक जाती है तुम्हारी। जानते हैं तो ऐसा काम ही क्यों करते कि आपकी सेहत बिगड़ जाए? कभी सोचा अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे क्या हुआ माधवी को? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या हुआ क्या मुझे? बाबू, ब्लड डिसऑर्डर। वो पैथोलॉजी एक्सपर्ट ने बताया कि तुम्हारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ गई है। बस इतनी सी बात? माधवी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ब्लड कैंसर हो गया मुझे। अरे कैसी बातें कर रहा है नीरू? शुभ शुभ बोल। वो तेरे दुश्मन को है? तुझे क्यों होने लगा? तू भी ना। बाबू, हम जाके बाबूजी को देख कर आते। मेरा बच्चा। नहीं होगा ये नाटक मुझसे भगवान, नहीं होगा। क्यों मेरी परीक्षा ले रहे? कहाँ कमी रह गई थी मेरी आस्था में? बरसों पहले इन्हें छोड़ के चली गई थी, उसी बात की सजा मिल रही है ना मुझे। पल भी इनका सामना नहीं कर पाऊंगी, ये जानते हुए कि जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता बस कुछ महीनों में सिमटने वाला। मत करो ऐसा भगवान, मत करो।
एक्सक्यूज मी, जी आप लोग पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। जी थैंक यू। चलो बहू जी। ये वो लड़की जिसकी जगह अब तुम्हें लेनी है। आ जाओ बाहर। अब ये काफी देर तक बेहोश रहेगी, इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। क्या बात है, आज तो एकदम सही बकैत लग रही हो। तो अब से इस मोहल्ले में मेरा ठिकाना होगा। हाँ, वो सामने घर देख रही हो? आज से तुम उसी घर में रहोगी और उस घर के सारे लोगों को बर्बाद कर दोगी। प्यार में किसी ने किसी का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया होगा जैसा तुम कर रहे हो। और इतना प्यार भी तो नहीं किसी ने किया होगा जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? हर रोज मुझसे बात करोगे ना? मुझे मिलने तो आओगे ना? Of course, sweetheart. Don't worry. तो फिर ठीक है। अब तुम देखो, मैं अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह से करूंगी कि तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम भी शान से कहो कि गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी। चलो ठीक है, नेक काम में जरा देरी नहीं करनी चाहिए। फटाफट जाओ और अपना काम करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हेलो। काम हो गया माता जी, मैंने उस नर्स को इन लोगों के घर भेज दिया। शाबाश मेरे लाल, ये ना चतुर्वेदियों के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी चाल है। अब तो उनको बर्बाद होने से उनको भगवान भी नहीं रोक सकता। गंगा की बेटी कृष्णा, ये भी बहुत चालाक है। कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? नहीं। उन अंकल को कहीं तो देखा है मैंने। कौन थे वो और हमारे घर के सामने क्या कर रहे थे? सुरभि क्यों नहीं आई? सुरभि? हाँ, मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था। सर वो सुरभि के घर पे कोई बीमार था तो उसे अर्जेंटली गांव जाना पड़ा, तो उसी ने मुझे कहा कि मेरी जगह तुम जज साहब के वहाँ चली जाओ। सो डॉक्टर साहब ये संभाल लेगी ना? डोंट वरी मैडम, मैं भी एक ट्रेन नर्स हूँ और हमारे लिए पेशेंट भगवान स्वरूप होते हैं।
आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। शी इज राइट। सुनो, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई दे देना, इनकी खुराक का ख्याल रखना। डाइट चार्ट देख लिया तुमने? जी सर। गुड। इन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, और हमें इनकी देखभाल 24 घंटे ठीक तरह से करनी चाहिए। बाबू, हम तुम्हारे लिए पालक का सूप ले आते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पेशेंट के लिए पालक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके खाने पीने में क्या देना है मैं आपको बता दूंगी। हमारी नर्सेज वेल ट्रेन्ड है, अपना काम बखूबी जानती हैं। आप इस पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। जी। मगर डॉक्टर, आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और अब कहाँ इन लोगों की बातों में आ गए? नर्स की जरूरत नहीं है मुझे। आप कुछ मत बोलिए, और आप बोलेंगे भी ना तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाई कमांड से जो ऑर्डर आया है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बस आखिरी बार प्रॉमिस करता हूं आपसे, सब ठीक कर दूंगा। मेरी वजह से दोबारा आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। क्यों? मुझे खोने का डर बैठ गया है तुम्हारे मन में? डोंट वरी, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। आपको कुछ नहीं हुआ, डरने की कोई बात नहीं। आई नो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने पास रहने दीजिए। मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी प्लीज। कुछ भी सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है पुलकित। बस अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को संभाल लो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी और तसल्ली की बात होगी। I promise you that. सर, इनको इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है, सो प्लीज आप। सर, आप लेट जाइए। आप जितना आराम करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे। जज साहब को इंजेक्शन से ये दवा बार बार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में देनी होगी तुम्हें कि उनका किस्सा जल्दी ख़त्म हो जाए। सो सॉरी निरंजन जी, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। यश के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी। शायद मैं मेरा मोबाइल रूम में भूल गया। नो प्रॉब्लम, आई।
कौन सा इंजेक्शन दे रही हो तुम? जी सर, ये गुड। ये रहा आपका फोन। थैंक यू। ये दूसरा इंजेक्शन कौन सा है? जी वो एक मेडिसिन मिक्स करनी थी, गलती से नहीं कर पाई, सो दूसरा इंजेक्शन बनाना पड़ा। ये कोई छोटी गलती नहीं है, बाबू की तबीयत का मामला है, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे बाबू की जिम्मेदारी है तुम पर, इसलिए प्लीज छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना। यश ने सब कुछ बताया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि गंगा से सावधान रहना, हर चीज पर ऐसे नजर रखती है जैसे कोई जासूस हो। मगर तुम फिक्र मत करो यश, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस इंजेक्शन के 2-4 डोज जज साहब के अंदर जाएंगे और उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएगी। उनका खेल खत्म।